plans for the new innings and what new you want to try? न्यू इनिंग्स नहीं है, वो सेम इनिंग्स चल रही है अभी। 50 महज एक नंबर है आपके लिए उम्र का? हाँ, 50 के बाद कुछ खास होगा? नहीं, 50 महज एक नंबर है। मुझे लगता है कि जहाँ तक उम्र का सवाल है, कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड में हमारी उम्र कहीं जाके थम जाती है। जैसे कि आम तौर पे मैंने पाया है, जब मैं लोगों से भी बात करता हूँ, तो जब वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो आम तौर पे 18-20 साल की उम्र में आपको लगता है कि हाँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। मोस्ट पीपल गेट स्टक एट दैट एज। आम तौर पे लोग उसी उम्र में अटक जाते हैं अपने जहन में। शारीरिक तौर पे, जिस्मानी तौर पे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन मानसिक तौर पे या इमोशनली या मेंटली हम उसी उम्र में रहते हैं। तो जब मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा आंटी अंकल टाइप का आदमी है। मुझे ये, मैं भूल गया हूँ कि मेरी उम्र भी उतनी है। क्योंकि अपने जहन में तो मुझे लगता है मैं आज भी 18 साल का हूँ। उम्र का याद तब आती है, उम्र की याद, जब हमें कुछ फिजिकल चीज करनी होती है जो हम 18 साल की उम्र में कर पाते थे बड़ी आसानी से, अब हमें मुश्किल होती है वो करने में। तो तभी उम्र का एहसास होता है या याद आती है बात। अदरवाइज एट हार्ट ऑल ऑफ अस आर यंग, आई थिंक। 50 के बाद की क्या फैंटेसीज हैं, वह बात कीजिए। जो फैंटेसीज 50 से पहले की थी वही है अभी तक। जैसा आपने कहा कि आपको वो काम करने का मौका मिला जो आप करना चाहते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे ऐसे उनको मौके मिलते हैं। आपकी कितनी, आपको लगता है, मेहनत लगी सबके पीछे, कितनी स्ट्रगल लगी वैसे प्रोजेक्ट्स और वैसे बॉक्स ऑफिस नंबर सेट करने में? दरअसल बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो काम हमें करना है वो हमारे हाथ में होता है। और ये बात सच है कि एक तरफ जब मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिला, उसमें इतनी भी सच्चाई है कि उस काम के लिए मैंने लड़ा खूब। जो एक लहर होती है आमतौर पे, जो एक नदी बहती है, उसके खिलाफ मैं तैरा हूँ। और मुझे उस बात की भी खुशी है कि मैंने वो आज तक वही किया है। मैंने आज तक अपने दिल को फॉलो किया है। जो कभी कभी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या टैक्टिकल चीज़ें होती है वो मैंने कभी नहीं की हैं। मैंने हमेशा अपने दिल को फॉलो किया और वही काम किया जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल भी किया है और मुझे खुशी है उस बात की। और उसके साथ साथ किस्मत ने भी साथ दिया है, क्योंकि हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, कभी कभी वो नई चीज़ होती। तो आप उसको किस्मत कह लें, आप उसको टाइमिंग कह लें, आप उसको लोगों की दुआएं कह लें, हम मेहनत करते हैं, मेहनत कह लें, वो सबका एक आई थिंक मिश्रण होता है, सबका मिश्रण होता है। पोस्टर चिपकाए आपने रिक्शा पे, कयामत से कयामत के टाइम। हाँ। आपको विश करने के लिए क्या सलमान ने कॉल किया आप तक विश करने के लिए? सलमान तो अभी तक उनका फोन नहीं आया। एक्चुअली अभी तक किसी का फोन नहीं आया। और मुझे लगता है हमने फोन स्विच ऑन तो नहीं रखा। नहीं, फोन स्विच ऑन नहीं, लेकिन आएगा सबका फोन आएगा। कल बर्थडे सबका कल एक्चुअली आज ही बर्थडे बर्थडे के दिन 51 साल को लगता है बहुत स्पेशल है। एक दिन पहले से उसको लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फैमिली के लोग सबका अटेंशन उनकी तरफ होना चाहिए। आमिर खान को अपने बर्थडे के दिन किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वो क्या सोचते हैं? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मैं बर्थडे के दिन बड़ा एम्बैरस हो जाता हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं कि बर्थडे के दिन स्पेशल डे होगा। कुछ लोग होते हैं जो शाय होते हैं, उनको लगता है कि यार बर्थडे के दिन जितना उनको अटेंशन मिलता है वो उनको अजीब लगता है। तो मैं उनमें से हूँ। तो मुझे लगता है कि बर्थडे के दिन ज्यादा अटेंशन मुझ पर ना हो तो बेहतर हो, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ उस बात को। तो मैं अपने फेलियर और क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? मुझे लगता है कि फेलियर जो है वो बहुत ज़रूरी एक ज़रूरी क्या कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस के लिए। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने कई मौके ऐसे फेस किए हैं जहां मेरी फिल्में कामयाब नहीं हुई, जहां मैंने अच्छा काम भी नहीं किया, बुरा काम किया मैंने, कभी चॉइसेस गलत हुए। लेकिन वही चीज़ें जो मेरी गलतियां थी, जो मेरे फेलियर्स थे, सबसे ज़्यादा सीख मुझे उन्हीं से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो ना सिर्फ मेरी कामयाबियों की वजह से, लेकिन मेरी फेलियर्स की वजह से, क्योंकि फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और फेलियर्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो सीख मिली है मुझे, उसका मुझे बड़ा लाभ हुआ है आज तक। आपकी तरह शाहरुख और सलमान भी जो है 50 के करीब अब आ चुके हैं। हाँ, हाँ। तो ज्यादा से कम के स्केल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जवान आपको कौन लगता है?
नहीं, वो मुझे लगता है कि हम तीनों ही अभी जवान ही हैं। आई थिंक हम तीनों की एज 65 में हम बॉर्न है, तो हम तीनों एक ही साल में 50 हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम लोग 18-20 के ऊपर अभी पहुंचे हैं। 2-3 साल में 25 तक पहुंच जाएंगे। वेल, दंगल के लिए इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है, मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ और हरियाणवी जो मेरी डायलॉग्स हैं हरियाणवी में, मैं वो पूरा एक्सेंट समझ रहा हूँ, एक्सेंट अपने अंदर उतार रहा हूँ और हरियाणवी सीख रहा हूँ। और हाँ, तो लुक एक्चुअली हम लोग अप्रैल में शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं अप्रैल में तैयार हो गया। लेकिन अब थोड़ा हम लोग आगे शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा वक्त और लग रहा है प्रिपरेशन में। लेकिन ये भी एक मजा है, ये जो स्टेज है प्रिपरेशन का, ये एक्चुअली मेन मजा है एक्टर के लिए। ये सबसे मजेदार मौका होता है कि आप प्रिपेयर करें अपने आप को। वी विल स्टार्ट इन सितंबर। या चाइल्डहुड बर्थडे मेमोरीज, व्हाट यू हैव, आपकी क्या कलेक्ट एनी? मेरी बर्थडे मेमोरीज ये हैं कि चूंकि मेरी सालगिरह 14 मार्च को है, तो आमतौर पे उस वक्त एग्जाम हुआ करते थे। तो मेरी बर्थडे हमेशा पोस्टपोन होती थी कि अभी एग्जाम से बाद में कर लेंगे। तो मुझे याद है कि यार मेरी बर्थडे हमेशा हाँ पोस्टपोन हो जाती थी कभी। सबसे मेमोरेबल बर्थडे आपका कोई बहुत कुछ अब्बू आते थे, कुछ या मम्मी का दिया हुआ कोई गिफ्ट, मम्मी के साथ, अब्बू के साथ। मेरा सबसे मेमोरेबल बर्थडे एंड बर्थडे गिफ्ट, तो जहाँ केक वेक भी लगाया गया हो आपको, मैं सोच रहा हूँ बर्थडे बॉम्ब्स भी मिले। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे पतंगों का बड़ा शौक था। तो मुझे याद है एक दफ़ा मुझे चरखा, मांझा और पतंगें मिली थी बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। And one thing that you religiously do on your birthday? बर्थडे पे मैं क्या हमेशा हर साल करता हूँ, कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं करता हूँ। फिर हमसे मिलने के अलावा Physically to transform yourself? या इट्स डिफिकल्ट। देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर उम्र में मुश्किल होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हमारा काम है, तो उम्र को के साथ खेलना, 18 साल का दिखना या फिर 55-60 साल का दिखना, ये तो हमारा काम है। तो लेकिन आसान नहीं है बॉडी के साथ खेलना। आई एम श्योर इट डज, आई एम नॉट श्योर हाउ येट। But will you continue doing this challenging role? आपको मिरर में देखते हो इसको मुझे अजीब लगता है बहुत। because you have been always perfect fit Perfect, रहते हो, हाँ। हमेशा आपको fit देखते हो। अभी फिलहाल आपने 90 kg डाउन किया है, तो उधर भी आप फिट हो सर। अभी भी फिट ही हूँ मैं। Amit, फिट से मेरा मतलब वैसे तो फिट नहीं हूँ, लेकिन रोल के लिए फिट हूँ। तो इस वक्त जो मुझे दिखना है, जो मुझे नजर आना है, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मुझे नजर आता है। जिस चीज को मैं एम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ उसके मैं नजदीक पहुँच रहा हूँ, ये मुझे नजर आता है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माय शूट क्विकली बिकॉज आई हैड टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास